हेलो गाइस, आप ये थंबनेल और टाइटल देख कर आए होंगे कि कैसे हम चेतू का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर का। अगर आप इनरोल किए हैं और चेतू का इंटरव्यू देना चाहते हैं और ऑफर लेटर पाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और कैसे मैंने अपना ऑफर लेटर लिया वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। इसमें प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं करता कि मैं बाहर से कुछ कर दूँ, कॉपी पेस्ट कर दूँ, वो सब चीज़ें नहीं रहती मेरे पे। जो भी मैंने फेस किया वही चीज़ मैं आपके साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो जाए। ये आपके लिए जितना बेनिफिट होगा उतना मेरा बेनिफिट्स होगा। हम एक दूसरे की जितनी मदद करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये चेतू कंपनी के मेन वेबसाइट है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, नोएडा 63 की तरफ। तो यहाँ पे अगर आपको प्लेसमेंट लेना है और आपने एक सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर के लिए कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको, ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला टैब खुला हुआ है, चेतू इंटरव्यू। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने भी राउंड हुए हैं सारे राउंड्स के बारे में पता पड़ जाएगा। पहले मैं आपको कुछ ऑफर लेटर दिखा देता हूँ प्रूफ, इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफर लेटर अपडेटेड। तो यहाँ पे मेरा ऑफर लेटर आया था, यहाँ पे आप नीचे आके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। चेतू की तरफ से था ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग मेरी 24 जून की है, मतलब अभी होने वाली है कुछ दिनों में। वो मेरी मर्जी है लूँ या नहीं लूँ, बट ये चेतू की तरफ से था मेरा ऑफर लेटर। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफर लेटर भी है और एम्प्लॉय ऑब्लिगेशंस भी है। तो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि कैसे मेरे पास ऑफर लेटर आया। अब मैंने जो इंटरव्यू में फेस किए क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस मैं लिख के यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको भी यूज़फुल हो जाए। ऐसे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछे, इंटरव्यूअर आपका अलग हो सकता है। तो मैं आपको फिर भी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ प्रोसेस रहती है। उससे पहले आपको बता देता हूँ इंटरव्यू कैसे होता है। इंटरव्यू के लिए सबसे पहला राउंड होता है आपका टेलीफोनिक राउंड। कोई आपको टेलीफोन करेगा और अप्रॉक्स 20 to 30 मिनट्स आपका टेलीफोनिक राउंड होगा। उसके क्वेश्चन भी जितने याद थे वो मैंने सारे इसी में ही शीट में लिख रखे हैं। सेकंड आपका होगा वीडियो कॉलिंग राउंड। वीडियो कॉलिंग राउंड में ये भी आपका टेक्निकल होगा। इस टेक्निकल में भी आपसे पूछे जाएंगे सारे टेक्निकल के क्वेश्चन। कुछ लॉजिक लिखवा सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा लॉजिक का प्रोग्राम मुझे दिया गया था और क्या सिलेनियम के क्वेश्चन थे, ऑटोमेशन के मैनुअल के सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, जो जो मुझे याद थे सारे लिख रखे हैं। थर्ड राउंड होगा मैनेजरियल राउंड। मैनेजरियल राउंड और इसमें आपका टेक्निकल भी रहेगा और मैनेजर भी रहेगा। तो मेनली आपका देखा जाएगा कि कैसे आप हैंडल कर सकते हैं टीम को, ये सब सारे वाले क्वेश्चंस रहते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होंगे वो चीज़ें मैं बताऊंगा। सारा का 3 राउंड का मैंने कोलैप्स करके एक ही शीट में बना रखा है, ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाए। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे और ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, यूडेमी के सर्टिफिकेट। और ये देखिए आप एसक्यूएल की कमांड, अगर आपको एसक्यूएल के क्वेश्चंस इंटरव्यू के पढ़ना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो इसे ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा ज्वाइन। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। और वीडियो पे पहली बार आए हैं चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आपको मिलेगा यहाँ पे चेतू इंटरव्यू का। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जो मैंने दिया था 21 मई 2021 को मैंने इंटरव्यू दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहला था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये तो जनरल क्वेश्चन है, हर कोई जानता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें आप लिख सकते हो आगे। करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वालों के लिए है। आप चाहें तो फ्रेशर हैं वो भी आपको क्वेश्चन रिपीट ही मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप अगर 4 ईयर 5 ईयर के हो तो सबके क्वेश्चन ज़्यादातर यही वाले रहते हैं। इंटरव्यूअर का नाम नहीं ले सकता मैं, जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी बता देंगे कि करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हैं, क्या रोल है क्यूए की तरह आपका, और अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंट्रोडक्शन अप्रॉक्स आप 5 मिनट तक बोल सकते हैं अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये का। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, मैंने बोला था कि ऑटोमेशन पे भी काम करता हूँ, तो ऑटोमेशन से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, विच ऑटोमेशन फ्रेमवर्क यू आर यूजिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कैन यू टेल मी द फोल्डर स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ योर फ्रेमवर्क। मतलब मेरा फ्रेमवर्क क्या यूज़ हो रहा है, कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर है, क्या यूज़ करते हैं ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में, वो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ी। क्योंकि मैंने जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया उसमें ऑटोमेशन के बारे में बताया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के ही रिलेटेड आया। उसके बाद बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क मैंने जावा से किया था, तो जावा से रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछने लगे, जैसे डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनलाइज और फाइनलाइज कीवर्ड, फाइनली और फाइनलाइज कीवर्ड। तो मुझे फाइनलाइज के बारे में नहीं पता था, फाइनली और फाइनल के बारे में पता था, वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे गूगल करके सर्च कर सकते हैं फाइनल, फाइनलाइज, फाइनली और फाइनलाइज का क्या डिफरेंस होता है।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। कंस्ट्रक्टर के ऊपर 101% क्वेश्चन हर कोई पूछता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होता है, कैसे यूज़ करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ होता है, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन अबाउट इनहेरिटेंस एंड द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, ये जावा के क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ जो मुझसे पूछे गए। इनहेरिटेंस क्या होता है और इसके कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, सिर्फ कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वो बताना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना था। फिर इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। कलेक्शन फ्रेमवर्क की तरफ थोड़ा मूव कर गए, लिस्ट एंड सेट की तरफ पूछ लिया कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ज़्यादातर जावा के इतने ही क्वेश्चंस थे और थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चंस थे, वो मुझे याद नहीं है। जितने मुझे याद थे वो मैंने आपको लिख के बता दिया। मेनली इसी से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं पूछे जाते आपसे। थ्रेड पूछ लिया जाता है, कभी कभार आपको सिंक्रोनाइजेशन पूछ लिया जाते हैं, एक्सेप्शन पूछ लिए जाते हैं कि आपके जावा में एक्सेप्शन क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। मैं ऐसा करूंगा, इन सब की जितने भी मैंने अभी तक इंटरव्यू दिए हैं उसकी एक पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें वहीं से ही मिल जाए। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिलेनियम के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है तो पूरा देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सिलेनियम का क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्टिंग के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस मिले वो चीज़ें भी आपको बतानी होती है। डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट, ये मेनली मैनेजरल राउंड पे क्वेश्चंस रहता है तो इसलिए मैंने मिक्स कर दिए हैं। टेलीफोनिक भी मिलेगा इसमें आपको, वीडियो कॉलिंग भी मिलेगा और मैनेजर वाला भी मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मिक्स है, मैं आपको मिक्स में बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और फ्लुएंट वेट में क्या डिफरेंस होता है सिलेनियम में। डिफरेंस बिटवीन गेट और नेविगेट टू में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार फेस किया है, तो ये वाला क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिएगा। कौन सी हिस्ट्री मेंटेन करता है, कौन नहीं मेंटेन करता है, किससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दो डिफरेंस तो पता ही होनी चाहिए इसके। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, या फिर आपको पूछ सकते हैं सिंगल स्लैश और डबल स्लैश के बारे में, दोनों का मतलब वही रहता है। डिड यू नो टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी पे मैंने काम किया तो टेस्ट एनजी के बारे में पूछा गया कि कौन कौन से एनोटेशन यूज़ किए हैं आपने टेस्ट एनजी में, तो एनोटेशन बताना। और उसके कभी कभार हायरार्की भी पूछ लेते हैं कि कैसे हायरार्की वाइज चलेगा, जैसे बिफोर सूट हो गया, ऐसे टाइप के हायरार्की आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर इन सिलेनियम, विच वन इज़ फास्टर। कितने तरह के लोकेटर्स होते हैं सिलेनियम में और कौन सा फास्टर है, आपको पता होनी चाहिए। कौन सा रन टाइम कम लेता है, आईडी जैसे कम लेता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्सपाथ क्या होता है, सीएसएस सिलेक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपसे ये लिखवा सकते हैं राइट कोड फॉर टेक्स स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का आपको सिंटैक्स तो बिल्कुल याद करके रख लेना है। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन सिलेनियम, नेम एनी 5 एक्सेप्शन, 5 एक्सेप्शन के नाम पूछे जो आप जनरली फेस करते रहते हैं सिलेनियम में, वो चीज़ें आपको देख लेनी है। आप यहाँ पे डालेंगे गूगल पे एक्सेप्शन इन सिलेनियम, बहुत सारे एक्सेप्शन मिल जाएंगे, 20-15, आपको कोई भी 5 या 10 के नाम याद करके रख लेना है। डिफरेंस क्या होता है क्लोज और क्विट में, वो आपको पता होनी चाहिए सिलेनियम पे। फिर इसके बाद एक चीज़ पूछी गई, एक क्विट स्निपेट जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, तो ये वेब ड्राइवर साथ में रहेगा क्यों, ठीक है। तो वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, इसका मतलब क्या है, इसका आपको पूरा बताना है कि कैसे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनता है, ड्राइवर में जाता है, वेब ड्राइवर इंटरफेस है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है इस लाइन के थ्रू। फिर इसके बाद आ जाते हैं लॉजिक प्रोग्राम की तरफ कि जावा का कौन सा मुझसे प्रोग्राम लिखवाया गया नोटपैड पे। एक एरे दे दिया गया, उन्होंने एक चैट बॉक्स पे एरे दिया। मेनली ये सारा प्रोसेस स्काइप पे होता है, तो स्काइप पे है ना, चैट बॉक्स पे दिया एरे दिया, उसमें बोला गया कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर दो बस, तो ये वाली चीज़ थी, इतना सा था। ये आप गूगल पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। फिर एपीआई टेस्टिंग जो पोस्टमैन के थ्रू होता है, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस पूछा गया पुट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कभी कभार पुट और पैच में पूछ लेते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं पोस्टमैन में, स्कोप और वेरिएबल्स, ज़्यादा उसमें नहीं पूछा गया, कभी कभार पूछ लेते हैं क्या एचटीटीपी मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उसके रेस्पॉन्स एरर क्या होते हैं, एचटीटीपी एरर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए इसमें। फिर इसके बाद एसक्यूएल पे आ जाते हैं। एसक्यूएल के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए कि डिलीट, ड्रॉप और टंकेट के बारे में क्या होता है डिफरेंस, ये तो मेन क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको फेस करने के लिए मिलेगा। और एक क्वेरी लिखवाते हैं छोटी सी कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी ढूंढ लो या फिर ये ढूंढ लो, ये चीज़ें बस नॉर्मल रहती है। मतलब एक तरह की एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, तो कैसे आप सेकेंड सैलरी फाइंड कर सकते हो, बोल के बताओ या फिर लिख के बता सकते हो। अब बात करते हैं मैनेजरल राउंड में क्या क्या आपको क्वेश्चन फेस कर सकते हो। स्ट्रेंथ और वीकनेस ज़्यादातर आपको पूछे जाएंगे।
क्यों आप जॉब चेंज करना चाहते हो, इसका रीज़न आपको पता होनी चाहिए क्यों जॉब चेंज करना चाहते हो, और कितनी जल्दी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर आप सिलेक्टेड होते हो। तो ये सबके क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए पहले से प्रीडिफाइंड। फिर लास्ट में आ जाता है एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो लास्ट में हर कोई पूछता है कि है ना कोई क्वेश्चन मेरे लिए हो, तो आप इसमें चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर नहीं पूछ सकते। ये कुछ क्वेश्चन थे 27 क्वेश्चन जो मुझे याद थे, मैंने जो चेतू में दिया था इंटरव्यू, तो वो मुझे क्वेश्चंस याद थे। इसके अलावा कुछ और याद आते हैं तो वो मैं PDF एक बनाते जा रहा हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि SQL के क्या होते हैं, QA के सारी चीज़ें आपको है ना टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था। पूरा इंटरव्यू मैंने शेयर कर दिया, कैसे इनिशियल से लेकर फाइनल तक हो सकता है। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसमें रिजॉल्व कर दूंगा आपको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।